प्रिय भक्तजनों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज प्रथम नवरात्रि है। 19 मार्च के दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। चैत्र नवरात्रि के दिन कलश की स्थापना की जाती है। हिंदू धर्म में नवरात्रि को साधना और भक्ति के लिए काफ़ी पवित्र माना गया है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के साथ चैत्र नवरात्रि आरंभ हो रही है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा करने का विधान है। शास्त्रों के अनुसार माँ शैलपुत्री को हिमालय की पुत्री कहते हैं, जो हिमालय पर्वतों का राजा है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करने के साथ विधिवत तरीके से शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इसके साथ ही इस व्रत कथा का पाठ या श्रवण अवश्य करना चाहिए। आइए अब हम करते हैं। माँ शैलपुत्री को माँ पार्वती के नाम से जाना जाता है और उनका विवाह पुनः भगवान शिव से ही हुआ। उनका निवास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है, जहाँ पर उनका एक प्राचीन मंदिर है। मान्यता है कि वहाँ दर्शन करने मात्र से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माँ शैलपुत्री का स्वरूप कैसा था? माँ शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत शांत, सौम्य और करुणामयी है। इनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है, जबकि वे नंदी बेल पर आरूढ़ है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र विराजमान है, जो दिव्य ज्ञान और आकर्षण का प्रतीक माना जाता है। आइए अब हम करते हैं शैलपुत्री माता की पावन कथा। आप सभी भक्तजन चैनल को सब्सक्राइब करना और आनंद पूर्वक इस कथा को सुनना। माँ शैलपुत्री को देवी सती के रूप में माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार प्रजापति दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। देवी सती को विश्वास था कि उन्हें बुलाया जाएगा, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो व्याकुल हो उठी। भगवान शिव ने बिना निमंत्रण यज्ञ में जाने से मना किया, परंतु सती के बार बार आग्रह करने पर उन्होंने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। जब सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां कोई भी उनका आदर नहीं कर रहा। केवल उनकी माता ने स्नेहपूर्वक उनका स्वागत किया, जबकि उनकी बहनों ने उनका उपवास किया, भगवान शिव का अपमान किया। स्वयं दक्ष ने भी उनका और उनके पति का तिरस्कार किया। यह सब देखकर सती अत्यंत दुखी और आहत हो गई। अपने और अपने पति के अपमान को सहन न कर पाने के कारण उन्होंने यज्ञ की अग्नि में स्वयं को समर्पित कर प्राण त्याग दिए। इसी प्रकार से हमारी प्रथम शैलपुत्री की कथा समाप्त होती है। आगे की कथा को सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।